अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई। बहुत चंगा नाम है। आया हूं एक और नई वीडियो के साथ। ज्यादातर मुसलमान 11 महीने गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, सिर्फ इस खुशफहमी के साथ कि ये गुनाह उनसे शैतान करवा रहा है, और फिर गुनाह करके कहते हैं शैतान की भी बहन की। लेकिन फिर वो गुनाह रमजान में बिल्कुल जीरो क्यों नहीं हो जाते, जबकि उन्हें करवाने वाला शैतान तो खुद कैद होता है। बजाय खत्म होने के लोगों की लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगती हैं। बात बात में ये फीस मार खान पिस्टल निकाल लेते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, कारोबार में झूठ बोलते रहते हैं, गीबत, मुनाफकत और हर वो चीज सेम ही रहती है सिवाय नमाज के, क्योंकि नमाज सब पढ़ते हैं और मस्जिदें भरी हुई होती हैं। कोई तो वहाँ नमाज के लिए ही आते हैं और कोई पीछे तरावियों में WWE खेलने के लिए आते हैं। लेकिन ये सब अगर हो ही रहा है तो ये कैसे और कौन करवा रहा है? कोई तो इतने समझदार होते हैं वो रोजा ही छोड़ देते हैं, मतलब कि रोजा रखते ही नहीं कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। जिस चीज के एहतराम और बरकत के लिए शैतान को कैद कर लिया जाता है, ये वही रोजा छोड़ देते हैं। बाज लोगों का एक्सक्यूज क्या होता है कि हमें भूख बहुत लगती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो रोजे का और मकसद ही क्या है? रोजे का मतलब ही ये है परहेजगारी रोटी से, गुनाहों से और हर उस चीज से। देखो, रमजान बेशक एक बहुत बरकतों और अजमतों वाला महीना है, लेकिन ये महीना हमें बहुत कुछ दिखाता, बताता, सिखाता और समझाता भी है। अगर हम अपने सारे ही गुनाहों का इल्जाम शैतान पर डालेंगे तो शैतान अपने गुनाहों का इल्जाम किस पर डालेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शैतान के गुनाह। इस पूरी कायनात का वो पहला गुनाह जिसके पीछे शैतान भी नहीं था। देखो यार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें गुनाहों की तरफ माइल करती हैं, लेकिन हमसे गुनाह करवा वो भी नहीं सकती। जिसमें सबसे पहली चीज है नफ्स, जिसने शैतान से भी गुनाह करवाया था। कि शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, तो शैतान को किस शैतान ने वर्गलाया था? शैतान की अपने जात में हसद और जेलिसी। अब इस वीडियो से ही आप समझ जाएं कि बाज लोग कहते हैं कि अगर शैतान ना होता तो क्या होता? तो फिर नफ्स होता। नफ्स ही है जिसकी वजह से शैतान और इंसान हैवान बना हुआ है। एज आई सेड बिफोर कि ये भी सिर्फ माइल करता है, करवा ये भी नहीं सकता। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो रमजान में भी हमसे गुनाह करवाती है? असल में इस सब की शुरुआत होती है हमारे बालिग होते वक्त, जब इंसान को लगता है कि जो भी है बस मैं ही हूँ। जब उसे पता चलता है कि दरअसल हमारे जिस्म में 260 नहीं 208 हड्डियां हैं, तब हमारा नफ्स हमें हर बुरे कामों की तरफ माइल करता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अच्छे कामों का भी दिल कर रहा होता है। तब एंट्री होती है शैतान भाईजान की। सॉरी। ख्वाहिशात की जरूरियात जब अपनी उरूज पर होती हैं, तब शैतान हमें उन ख्वाहिशों में मजा दिखाता है, उनमें एक किस्म का सुकून दिखाता है, और ये वसवसा दिल में डालता है कि बस एक बार ट्राई करके देखते हैं। और फिर जब वो इंसान वो काम कर लेता है तो बस वहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको उसमें मजा आता रहता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शैतान के पास इतनी इजाजत है कि वो हमें मजा या सुकून का एहसास दिलाए। शैतान क्या करता है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हो ना, तो शैतान उसका भयानक अंजाम पे एक खूबसूरत चादर लगा के उस भयानक अंजाम को खूबसूरत करके दिखा देता है। वो हमें हर बुरे कामों में मजा दिखाता है, मगर उस वक्त हमें जो चीज मजा लग रही होती है वो असल में सजा होती है। फिर हम खुद छोटे से छोटे बहाने से उस गुनाह को दोहराते रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी नशे का कह लें। कोई भी इंसान 1 या 2 साल का इरादा करके नशा शुरू नहीं करता, बल्कि उसका कोई भी दोस्त या कजन, कोई इंसान भी उसे कहता है एक बार ट्राई करके देख तो ले। यहाँ पर शैतान मरदूद वो दऊस होता है, गजब बेइज्जती है, जो कि उस इंसान को इन कामों की तरफ माइल कर रहा होता है। तो जब वो इंसान एक बार ट्राई कर लेता है तो फिर वो दूसरी, तीसरी और इसी तरह करते करते वो नशे का आदी हो जाता है। रमजान में भी गुनाह करने की असल वजह हमारी आदत है, जो कि हम रमजान से पहले ही लगा चुके होते हैं, लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं होती। तो ये वो वाहिद रमजान का महीना है जो हमें ये सिखाता है कि ये जो गुनाह तुम कर रहे हो रमजान में, ये दरअसल शैतान नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आदतें हैं, जो कि हम छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और मेरा ये मानना है कि ये जो बाकी के 11 महीने में हम गुनाह करते हैं, ये भी हम खुद करते हैं, ना कि शैतान करवाता है। इसी तरह डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से पूछने में सबके आंसर में एक चीज कॉमन थी, वो थी आदत। तो हमें इसी चीज से डर जाना चाहिए
کہ جب آخرت میں انسان 100 بہانے بنائے گا اپنے ہر گناہ کے لیے تو وہ یہ سب کیسے کہے گا کہ یہ سب مجھ سے شیطان نے کروائے ہیں، جبکہ دنیا میں ہی رمضان اسے سمجھا لیتا ہے کہ یہ سب تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں۔ کسی بھی چیز یا گناہ کی عادت یا نشے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مجھے آپ کا موڈ تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، لیکن جوکس اپارٹ طریقہ یہی ہے، انسان خود کو مینیپولیٹ کرے۔ آپ خود کو سمجھائیں کہ میں صرف رمضان میں گناہ نہ کرنے کے لیے باقی کے 11 مہینے گناہ نہیں کروں گا، تاکہ کم سے کم میری رمضان کے مہینے میں گناہوں کی عادت نہ ہو۔ خود کو سمجھائیں کہ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ رمضان کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسے آپ 11 مہینے گناہوں سے دور رہیں گے رمضان کی خاطر، لیکن جب رمضان آئے گا تو آپ اچھی عادتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اور میرے خیال سے میرا مقصد آپ تک پہنچ گیا ہے۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دینا۔ سبسکرائب۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔